नमस्कार साथियों, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। चुनाव बिहार में जो चल रहा है उन चुनावों का परिणाम 14 नवंबर को आएगा, लेकिन अभी गणना नहीं हुई है, ये तय नहीं हुआ है कि कौन कहां से जीतेगा। उसी बीच मोकामा से जेडीयू के एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं, अनंत सिंह ने एक पोस्टर जारी कर दिया है। उन्होंने पटना में 14 नवंबर को अपने जीत की खुशी के उपलक्ष्य में लोगों को इनवाइट कर लिया है, पार्टी दे दी है और कहा है आइए 14 नवंबर को जीत का जश्न मनाएंगे। अभी सोचिए कि जब तक परिणाम नहीं आया, सारे नेताओं के सांस अटके हुए हों, बड़े हों या छोटे हों। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी घबराए हुए हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी घबराए हुए हैं। उसके बावजूद अनंत सिंह मोकामा में अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने अपने समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को 14 नवंबर को पहले ही इनवाइट कर लिया। आज दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, अभी मतदान चल रहा है और जब मतदान चल रहा है उसके पहले ही यानी कि 10 नवंबर को ही अनंत सिंह के समर्थकों ने जीत की अग्रिम बधाई दे दी, पोस्टर लॉन्च कर दिया और ये बता दिया कि 14 नवंबर को पार्टी है, आइए जोर शोर से मनाएंगे, आपको भी खिलाएंगे पिलाएंगे। अब पिलाने वाली बात पानी की भी मानी जा सकती है, लेकिन हाँ, अनंत सिंह के समर्थकों का ये उत्साह बता रहा है कि वो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। मोकामा वो सीट है जहां लंबे समय से अनंत सिंह कब्जा बनाए हुए हैं। अभी उनकी पत्नी वहां से विधायक हैं और अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं। अनंत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्हें सिंबल नहीं मिला था, बावजूद उसके उन्होंने अपना नामांकन कर दिया था। जब नामांकन कर दिया उसके बाद से सिंबल मिला तो सिंबल के साथ भी नामांकन कर दिया और वो प्रचार में लग गए। प्रचार के दौरान एक घटना होती है, दुलार चंद यादव की हत्या, जिसके बाद से अनंत सिंह जेल चले जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में मोकामा में उनके समर्थकों ने वोट करवाया है। अब उनकी जब उपस्थिति नहीं थी तो वोट हुआ और जब वो जेल में हैं और अभी चुनाव के परिणाम नहीं आए हैं, तभी ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह जीत गए हैं। उनके समर्थक इस बात को लेकर इतने आश्वस्त हैं। अनंत सिंह के खिलाफ कोई हल्का फुल्का आदमी भी नहीं लड़ रहा है, बाहुबली लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। सूर्यभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है। जेडीयू एक तरफ अनंत सिंह जो बाहुबली हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाई है और उनके खिलाफ दूसरी तरफ सूर्यभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है। तो अनंत सिंह के समर्थक इतने उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि उनकी जीत तय है। खैर, मोकामा की सीट का जो समीकरण है, लंबे समय से अनंत सिंह का वहां पर कब्जा है। अनंत सिंह के इस कब्जे को लोग ये मान रहे हैं कि बरकरार रहेगा। दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद अनंत सिंह के जेल जाने के बाद सिंपैथी के वोट भी लोगों का मानना है कि अनंत सिंह के पक्ष में पड़ा है। अब देखना यह है कि अनंत सिंह के पक्ष में क्या वोट पड़ा है या नहीं, ये तो 14 नवंबर को आएगा निर्णय। लेकिन उसके पहले जो उनके समर्थक है उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। एक पोस्टर लॉन्च हो गया है, वो पटना में 14 नवंबर को जीत की पार्टी दे रहे हैं परिणाम आने के पहले। इस तरह के जो पोस्टर्स हैं, इस तरह का जो आमंत्रण है वो बहुत कम आता है। बहुत कम लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि हम अभी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि बिना किसी कह लीजिए कि फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज की काउंटिंग की, जबकि अभी पूरे प्रदेश में वोटिंग भी नहीं हुई थी, तभी इस तरह का पोस्टर लॉन्च हो गया है। बाकी का आपका इस वीडियो पर क्या कहना, आप जरूर बताइएगा। अनंत सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। क्या आपको लगता है कि अनंत सिंह अपनी जीत से आश्वस्त है और उनका पार्टी देना सही है? इस पर अपनी राय रखिएगा। बाकी अब खबर देखते रहिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।